नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, जो अपने शिक्षा विभाग से संबंधित जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनके मन में डाउट बन रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग के समय आवश्यक दस्तावेज़ हमें कौन कौन से चाहिए। तो आज के सेशन में हम उन सारे दस्तावेज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कितने दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, कितने एफिडेविट्स से आपका काम चलने वाला है, साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन आपका कब का होना चाहिए या हेल्थ सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए। तो उन तमाम प्रश्न आपके मन में जो हैं वो सारे प्रश्न आपके इस सेशन को देखकर क्लियर होने वाले हैं। तो सेशन के आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बाकी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निंग विद अरुण सर, जैसे कोई अपडेट आती है तो उससे संबंधित अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ज्वाइन होइएगा। बाकी देखो, यहाँ पर आपके दस्तावेज़ों से संबंधित हम बात करें तो वर्तमान में जो आपकी प्रक्रिया है, इसमें अभी दस्तावेज सत्यापन का प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ऑनलाइन काउंसलिंग है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा है सिर्फ स्कूल में ज्वाइनिंग, यानी कार्य ग्रहण आपका होने वाला है, जिसमें दस्तावेज़ों की कुछ आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो काउंसलिंग आपकी पूरी होते ही क्या है, स्कूल जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके लिए क्या है, कुछ मूल दस्तावेज़ों की आपको एक चेकलिस्ट तैयार करनी होगी। तो इसमें देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले आपकी जो ज्वाइनिंग होगी ना, उसके लिए 4 मुख्य फाइल आपको देखने को मिलने वाली हैं। मतलब जो फाइल है उसके 4 मुख्य भाग आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहली जो फाइल है उसमें शैक्षणिक और पहचान युक्त सारे दस्तावेज़ों की को आपको रखना है। दूसरा, यदि कोई स्पेशल कैटेगरी है, विशेष श्रेणी है, तो उससे संबंधित दस्तावेज आपके आ जाएंगे। तीसरा है चरित्र एवं स्वास्थ्य, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये होगा। एक होता है कंबाइंड एफिडेविट, यानी जितने भी कंबाइंड एफिडेविट हैं वो भी आपको बनवाने हैं। अब बारीकी से एक एक के बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले बात करें अनिवार्य शैक्षणिक दस्तावेजों से संबंधित। तो देखो स्टूडेंट्स, जो अपनी अनिवार्य शैक्षणिक दस्तावेज हैं उसमें सबसे पहला जो आपको दस्तावेज चाहिए वो 10वीं कक्षा की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जिसमें आपकी जन्म तिथि है, नाम के भौतिक सत्यापन हेतु क्या है अनिवार्य यह आपकी रहती है 10वीं कक्षा की मार्कशीट। तो ये तो अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपको तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि विद्यार्थियों इसमें क्या है, जन्म तिथि और अपने नाम वगैरह है उनकी चेक उनके द्वारा किए जाते हैं। एक है 12वीं व स्नातक, यदि आपने स्नातक की हुई है तो स्नातक की भी आप अपने जो दस्तावेज हैं उनको लगा सकते हैं, जिससे प्रमोशन में आपको क्या है थोड़ा फ़ायदा मिल सके। तो 12वीं व स्नातक आपको देखने को मिलने वाली है, यानी आवेदन व स्क्रूटनी फॉर्म में दर्शाई गई जो भी आपकी सभी मार्कशीट हैं, जितनी भी आपकी मार्कशीट हैं वो सारी मार्कशीट आपको अभी तैयार रखनी है। एक यदि आवेदन में नहीं लगाया था तो अभी भी आप जमा करवा सकते हो RSCIT। जी हाँ दोस्तों, RSCIT डिप्लोमा के लिए आपके लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो 4th ग्रेड अधिकारी होते हैं उसके बाद आप बनोगे एक वावू, एक लिपिक बनोगे। तो उसके लिए क्या है, आपको RSCIT डिप्लोमा यदि नहीं किया है तो जब कर लेते हो तब आप उसको जमा करा सकते हो, या अभी आपने कर रखा है तो अब स्कूल में आप जमा करा सकते हो। उससे क्या है, प्रमोशन में थोड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपने और कौन कौन से दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखो, मूल पहचान और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जो दस्तावेज हैं, तो पहला दस्तावेज है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित भी विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि पुराना वो चलेगा या नहीं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पुराना हो तो भी चलेगा लेकिन डिजिटल फॉर्मेट अनिवार्य उसका चाहिए आपको। तो डिजिटल फॉर्मेट होता है ना, वो आपका होना चाहिए। वही जाति प्रमाण की पत्र की हम बात करें, जिसमें OBC MBC EWS SC ST कैटेगरी है, तो उनके लिए भी क्या है, डिजिटल फॉर्मेट होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र का। यदि DV में आपसे कोई त्रुटि हो गई है, एंड कई सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर DV करवाते समय हमारे एफिडेविट हमने जो दिया था उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। तो देखो, यदि DV के समय नाम या त्रुटि हेतु कोई एफिडेविट आपने दिया था
तो ज्वाइनिंग के समय नया एफिडेविट बनवाना आपको अनिवार्य है, पुराना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो जो आपने एफिडेविट दिया था उसी को आप लगाकर अब काम चला लो, तो आपको क्या है दूसरा एफिडेविट तैयार करना होगा। ठीक है, आपके नाम संबंधी कोई भी त्रुटि है। बाकी आगे हम बात करें, एक चाहिए आपको आधार कार्ड व फ़ोटो। तो आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको चाहिए, साथ ही साथ 5 से 6 नवीनतम रंगीन फ़ोटो, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपने पास लेकर जाइएगा। आगे हम बात करें और कौन से दस्तावेज हैं, तो देखो विशेष श्रेणी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, यानी जो भी विद्यार्थी विशेष श्रेणी स्पेशल कैटेगरी से होता है तो उन विद्यार्थियों को कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे अपने यहाँ पर आपकी श्रेणी पीएच कैंडिडेट है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी, यूडीआईडी कार्ड वगैरह है उनकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। बड़ो कैंडिडेट के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि ये नहीं है तो अपने जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है, कोई भी एक आईडी प्रूफ है वो आपका चल जाएगा। डिवोर्स कैंडिडेट के लिए कोर्ट द्वारा जारी डिग्री ये अनिवार्य है। ठीक है, जो डिवोर्स कैंडिडेट है। वही भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो पीपीओ डायरी आपकी होती है, उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट के लिए अपना जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है या खेल प्रमाण पत्र होता है उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। मैरिज की बात करें तो वो मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना है। बाकी उम्मीद यही है कि जो विद्यार्थी हैं अविवाहित हैं वो अपनी अविवाहित प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, तो अविवाहित प्रमाण पत्र आपको भी बनवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले ही बनवा के रख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में कुछ इतना बताया नहीं गया है कि आपको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो मैरिज सर्टिफिकेट ये हो गया तमाम बातें। यदि विवाह फॉर्म भरने या डीवी के बाद हुआ है, यानी कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि डीवी के बाद उनका विवाह हुआ है, तो विवाह फॉर्म भरने या डीवी के बाद आपका हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ एक शपथ पत्र भी आपको देना होगा। आपको कोई भी जानकारी विभाग से छुपानी नहीं है। जैसे आपका विवाह हो गया है तो उसके लिए आप क्या है एक सर्टिफिकेट बना के उनको दे सकते हैं, यदि मैरिज सर्टिफिकेट आपका अभी नहीं बना है तो। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करें और कौन से दस्तावेज चाहिए, तो देखो ये होते हैं आपके अहम दस्तावेज। इसमें हम बात करें ना तो आपके कौन कौन से दस्तावेज हैं। देखो चरित्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अलग अलग अधिकारियों से। तो देखो सबसे पहले 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, जिसमें 2 तो राजपत्रित अधिकारी वाले हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका जो स्कूल से संबंधित है। ठीक है, इनकी तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अधिकारी पुलिस अधीक्षक एसपी से संबंधित जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है, एक तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला है वो आपको देखने को या ज्वाइनिंग के समय आपको चाहिए होगा। जो एसपी है आपका उससे क्या है पुलिस चरित्र सत्यापन ऑनलाइन रिपोर्ट आपको बनवानी होगी, या एक प्रकार से कहें पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, एक होता है सीएमएचओ द्वारा जो आपका स्वास्थ्य हेल्थ सर्टिफिकेट होता है उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। एक दो वो चाहिए आपको अलग अलग पत्रित अधिकारियों के, राजपत्रित अधिकारियों के जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए हैं आपने, जैसे आपने डीवी के समय बनवाए थे ना, ठीक वही चाहिए। और एक आपका चाहिए होगा अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये कुछ एफिडेविटों की या प्रमाण पत्रों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। अब विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि सर कई सारे हमारे पास सर्टिफिकेट हो जाएंगे, क्या हम एक से काम चलवा सकते हैं या नहीं। तो उससे पहले जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है और पुलिस वेरिफिकेशन है, इससे संबंधित विद्यार्थियों के मन में डाउट हैं, उनसे संबंधित आप नियम सुन लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के नियम क्या है, तो केवल अपने गृह जिले यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट का जो सरकारी अस्पताल है आपका, वहीं से क्या है आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं दूसरे अस्पताल से बनवा लो। और दूसरा नियम ध्यान रखिएगा, तारीख का नियम है कि यह ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के तारीख के बाद क्या है आपका होना चाहिए, यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवाते हो तो वो क्या है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना उस तारीख के बाद का होना चाहिए, क्योंकि इस पर ज्वाइनिंग लेटर का क्रमांक दर्ज होता है।
यानी कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ना, उसमें ज्वाइनिंग लेटर का क्रमांक दर्ज होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भाई पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें तो यदि रिपोर्ट बनने में 5 से 7 दिन आपके समय लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ई मित्र से प्राप्त ऑनलाइन टोकन रसीद या जो ऑनलाइन टोकन रसीद होती है ना, उसको जमा करवा कर भी अपना ज्वाइनिंग आप ले सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट थी वो हमने देखी या जानकारी थी। इसके अलावा विद्यार्थियों के मन में डाउट ये है कि सर क्या अलग अलग स्टाम्प पेपर हमें बनवाने हैं या एक से काम चल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टाम्प पेपर बनवाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक स्टाम्प पेपर से आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। एक से कैसे काम चल जाएगा तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करें अलग अलग स्टाम्प आपको नहीं बनवाने। एक 50 या 100 रुपये का एक ही क्या है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी आपको करवा लेनी है। जिस तरह से आपने पहले बनवाए थे ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का वचन आपको लगवाना है। एक दहेज न लेने व न देने की स्व घोषणा करनी है। एक है अपना धूम्रपान व मद्यपान व गुटखा सेवन न करने का वचन देना है। इसके अलावा चौथा है यहाँ पर संविधान के प्रति निष्ठा व राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने की शपथ आपको यही इंगित करवानी है। एक है शैक्षणिक योग्यता एवं सभी दस्तावेज सही हैं व वैध हैं, वो घोषणा करनी होगी। ये सारे पॉइंट एक ही दस्तावेज में आप इंक्लूड करवा लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और अंतिम दस्तावेज की बात करें तो आपका ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। यानी सबसे अंतिम जो सबसे अहम दस्तावेज है वो है आपका ज्वाइनिंग लेटर। यानी स्कूल में एंट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो शाला दर्पण है या विभागीय पोर्टल है वहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड आपका किया जाएगा। तो जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपका जारी होगा उससे संबंधित अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर सूचना अवगत करा देंगे। तो जो भी विद्यार्थी अपने शिक्षा विभाग से संबंधित या संबंध रखता है उन विद्यार्थियों को जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए ज्वाइनिंग के समय, वो सारे दस्तावेजों की सूची हमने आपको बता दी है। एक प्रकार से चेकलिस्ट आप देखो तो पूरी इस तरह से आप देख सकते हो। ये चेकलिस्ट है आपकी, इस तरह से आपको फाइल है वो जमानी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको ये अपना व्यवस्थित तरीके से फाइल अपनी जमा लेनी है। ठीक है, बाकी आगे जो भी अपडेट आएगी आपकी उससे संबंधित हम किसी ना किसी सेशन में बात करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा सारी अपडेट आपको दे दी जाती हैं। देने को तो कुछ अपडेट बच जाती हैं जो नहीं दे पाते हैं, तो समय रहते हुए उन अपडेटों को भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको 4th ग्रेड से संबंधित कौन सी चाहिए उसके बारे में आप हमें कमेंट में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।